आप इर्रेशनल नंबर हो? वो बोल रहा है जी मैं इर्रेशनल नंबर हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन बंसल एंड आई वेलकम यू टू ऑरा लर्निंग विद सिमरन। आज इस सेशन के अंदर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं और इस मजेदार क्वेश्चन के साथ साथ ये इतना इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन है कि ये आता 100% है क्वेश्चन में। अब चाहे ये √2 की फॉर्म में है या √x की फॉर्म में है, बट ये क्वेश्चन आता है, चाहे 2 मार्कर में है चाहे 3 मार्कर में है। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीएस्ट वे में समझने वाले और कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं रहने वाला। सिंपल सी बात है, मैं नहीं बोलने वाली कि ये मैंने कोई ऐसी चीज लिख दी है और आप रट लो, नहीं। हम एक एक स्टेप इसमें समझने वाले हैं और देखने वाले हैं अच्छा ऐसे चीजें प्रोसेस होती है, और सेम हम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सी, प्रूफ √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब सबसे पहले ना ये चीज सीखो, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर्स। तो हम बोलते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सके। p बाय q, मैम ये p बाय q की फॉर्म क्या है? यानी कि इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहे हैं जिनको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 4/10। अब जब ये 4/10 लिखा है तो मैं इसको और फर्दर काट सकती हूँ क्या? मैं ये बिल्कुल। तो क्या मैं इसको 2/5 की फॉर्म में लिख सकती हूँ? राइट, ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, राइट, तो ये हो गए। अब क्या ये जो नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि ये जो मैंने p और q की बात करी है, क्या ये इंटीजर है? ऑब्वियसली मैम ये तो इंटीजर्स है ही, राइट। तो हमने क्या बोला कि p एंड q इंटीजर्स भी है, p एंड q इंटीजर्स भी है। और चीज सीखो, क्या यहाँ पर अगर मैं बात करूं q की, दैट इज डिनोमिनेटर की बात करूं, क्या ये जीरो है? ये जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया ये तो नॉट डिफाइंड में चला जाएगा, राइट। तो हम एक और कंडीशन यहाँ पे लेके चलते हैं कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। एक और चीज, अब देखो मैंने यहाँ पे 4/10 को ना इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, दैट इज 2/5। क्या ये आगे फर्दर कट सकता है? मैम नहीं, ये डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्राइम नंबर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर रही हूँ, p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये है कि को प्राइम मतलब होता है अगर मैं HCF निकालूं, अगर मैं p एंड q का HCF निकालूं तो वो आना चाहिए 1। ठीक है मैम, निकाल के दिखा दो, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में HCF भी निकालना सीखा। अगर अभी भी कोई डाउट है HCF और LCM में, प्लीज आप पार्ट 1 इसका जाके देखो, और जितनी भी आपको डाउट्स है ना मैम HCF LCM ये सारी क्या है, वो सब कुछ आपका सॉर्टेड हो जाना उस वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 2 के फैक्टर्स बनाती हूँ, तो 2 into 1 लिख सकते हैं। सेम 5 के अगर फैक्टर्स बनाए तो 5 into 1 लिख सकते हैं। बताना है इसमें हाईएस्ट HCF कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जो इन दोनों की टेबल में आ रहा हो, दैट इज 1। तो यहाँ पे HCF 1 हो जाएगा और 2/5 मेरा को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो मेरे को रैशनल नंबर में ना ये 3 चीजें जरूरी है कि ये p बाय q की फॉर्म में होना चाहिए, q मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए और इंटीजर्स। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स है जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूर लिखने वाले हैं। अगर ये सारी चीजें हमारा एक नंबर बोल रहा है, तो अगर मैं ये बोलूं कि आप इर्रेशनल हो तो ऐसा हो सकता है? नहीं। सेम मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ कि आप एक चीज खा लो और आपको वो चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद, मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है, और फिर भी मैं आपको देखना चाह रही हूँ कि आप ऐसे ही बोल रहे हो आपको नहीं पसंद या असलियत में पसंद नहीं, तो मैंने उसकी पीस आपको दिया, वो चीज आपको लाके दी, तो आप क्या बोलोगे? नहीं खाना। तो ये प्रूव हो जाता है ना कि यानी कि आपको वो चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद। सेम हम इसके साथ भी ऐसे ही करने वाले हैं। मैं पूछ रही हूँ आप इर्रेशनल नंबर हो? वो बोल रहा है जी मैं इर्रेशनल नंबर हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। तो मैं क्या बोलूंगी कि ठीक है आप मेरे को रैशनल नंबर प्रूफ करके दिखा दो। अगर मैं रैशनल नंबर प्रूफ नहीं कर पाई तो ऑब्वियसली आप रैशनल नंबर हो गए ना। तो सेम हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही मेथड अपनाना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम वही चीज लेके चलेंगे, बोल रहा है मैं इर्रेशनल नंबर हूं, बट मेरे को क्या बोलना है, आप पहले खा के देखो, अगर आपने नहीं खाया तो इसका मतलब आप वो चीज हो ना तो नहीं हो। तो सेम मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, लेट अस एज्यूम कि हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम √2। अब यहाँ पे √2 की जगह √5 हो चाहे √7 हो, कोई भी नंबर हो, आप सेम वही मेथड अपनाने वाले हो। लेट अस एज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर।
क्या है मेरे पास, √2 एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो क्या मैं √2 को p बाय q की फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैम, रैशनल नंबर तो p बाय q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब p बाय q की क्या क्या कंडीशंस थी वो मेरे को ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, बिल्कुल इंटीजर्स है। साथ के साथ q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी कंडीशन थी। एंड p एंड q आर को प्राइम, और p एंड q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंडेटरी है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मेरे को ना रूट में थोड़ी सी ना इशू आ रहा है, उसको सॉल्व करते हुए, राइट। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे ना स्क्वायरिंग कर रही हूँ दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, मेरे पास जो रूट होगा ना वो हट जाएगा, भला तो यही है ना रूट। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, √2 का स्क्वायर कर रही हूँ और p बाय q का भी स्क्वायर कर रही हूँ। अब आपको पता है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो मेरे को अपने सबसे इजीएस्ट वैल्यू मिल गई 2, राइट। 2 इज इक्वल्स टू, अब p का स्क्वायर है तो p स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सेम q का भी स्क्वायर q स्क्वायर होता है, राइट। डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं मैं यहाँ पे, ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1 होता ही है। मैं यहाँ पे ना q को ऐसे लेकर जा रही हूँ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या ये मेरे पास ये आ जाता है 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। इसके साथ और क्या लिख रही हूँ, अब 2 को नीचे लेकर जा रही हूँ उसके, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो क्या लिखूंगी, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2। अब चीज समझो, सपोज मेरे पास 16 है, 16 डिवाइडेड बाय 4, राइट। मेरे पास है 16 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या ये 4 16 से मैं काट दूं, राइट। मैं 16 को 4 से काट रही हूँ क्योंकि 16 टेबल में आता है ना 4 के, तो मैंने यहाँ पे काट दिया। तो क्या मैं बोलूं कि 16 मेरा इज डिविजिबल बाय 4, 16 इज डिविजिबल बाय 4, राइट। बिल्कुल सही बोला है मैम आपने। अब ठीक है, क्या ये मेरा 16 4 का स्क्वायर होता है, राइट। अगर 16 मेरा डिविजिबल है 4 से, तो क्या 4 भी मेरा डिविजिबल होगा 4 से, राइट। सेम मैंने p स्क्वायर बाय 2 लिखा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ऑल्सो अगर p स्क्वायर डिवाइड हो सकता है 2 से, तो p भी तो डिवाइड हो सकता है 2 से, राइट। तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट। इतनी चीज समझ आई है, फटाफट ये चीज पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक एग्जांपल जो अभी मैंने दिया था मैं उसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, 16 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 16 को लिखना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ पे 4 इंटू 4 लिख सकती हूँ। एक ये वाला 4 है, ऊपर से मैंने कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई करा है सो दैट मेरे को 16 मिल जाए। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल कि सो दैट मेरे यहाँ पे जो मल्टीपल्स है ना, फैक्टर्स है, वो डिफरेंट हो सके। ठीक है, मैं यहाँ पे 20 ले रही हूँ, 20 डिवाइडेड बाय 5 कर रही हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 20 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4, राइट। यानी कि जब जब ये वैल्यू चेंज होगी तब तब कुछ ना न्यू वैल्यू आएगी। सेम अगर मैं यहाँ पर p लिख रही हूँ तो p इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम लिखू, ये 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, बट 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी के साथ सो दैट मेरा p आंसर आ जाए, राइट। ब्रैकेट में बस मैं इतना लिख रही हूँ कि m इज एन इंटीजर, कि m क्या है मेरे पास, इंटीजर है, राइट। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग करी तो यहाँ पर p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m का होल स्क्वायर, राइट। p का स्क्वायर इज p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 और m का स्क्वायर इज m स्क्वायर, राइट। अभी तो कोई डाउट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये इक्वेशन नंबर मैं 2 ले रही हूँ, ठीक है। अब ये जो p स्क्वायर की वैल्यू है ना वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। अच्छा, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट था, ये सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग था, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर की वैल्यू क्या है,
4m² डिवाइडेड में क्या है 2। मैं इसको काट दूं क्या? जब मैंने काटा तो ये 2 आया, राइट? तो q² इज इक्वल्स टू 2m² आया, बिल्कुल आया। क्या ये मल्टीप्लाई में इधर जाके मैं डिवाइड में ले जाऊं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, q² बाय 2 इज इक्वल्स टू m², राइट? सेम वही वाली कंडीशन आ गई। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूं q² इज डिविजिबल बाय 2, कि q² मेरा डिविजिबल है 2 से। सेम और क्या लिख सकती हूँ, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट? ये दोनों कंडीशंस में लिख सकती हूँ। अब याद करो जब हमने लिखा था p डिवाइडेड बाय q, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब इनका सिर्फ और सिर्फ जो HCF आना चाहिए था वो 1 आना चाहिए था, राइट? अब यहाँ पर मेरे पास जो HCF आया है वो तो 2 भी आ गया, यानी कि ये तो मेरा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है assumption। तो यहाँ पे बोलेंगे एज p एंड q बोथ आर divisible by 2, hence it contradicts, यानी कि ये हमारे assumption को गलत करवा रहा है। It contradicts our assumption. Therefore, √2 is an irrational number, right? बहुत इजी, सिंप्लीफाइड, डन। समझ आया बिल्कुल। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो √2 है वो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन भाई साहब को ये प्रूफ करवा रही हूँ कि भैया आप ना रैशनल नंबर, अगर आप रैशनल नंबर अपने आप को नहीं मान सकते तो ऑब्वियसली आप इरेशनल नंबर हो गए, राइट? तो मैंने क्या बोलता है, √2 को p/q की फॉर्म में लिख रही हूँ। √2 इज इक्वल्स टू p/q, और जो भी इरेशनल की प्रॉपर्टीज होती है वहां पे उसको ब्रैकेट में डाल दिया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, डन। ठीक है, देन क्योंकि मेरे को √2 में प्ले नहीं करना था मैंने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब मैंने उसको सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्टेंट वैल्यू ये आती है। क्या उससे आता है हमारे पास कि p² डिविजिबल है 2 से, सो p भी डिवाइड होगा 2 से। अब मैंने को प्राइम बोला था 1 आना चाहिए, एक ने तो अपना 2 दे दिया। अब q² को भी मेरे को 2 से डिवाइड करवाना है, तो मैंने उसके लिए भी एक और चीज मानी, दैट इज p² इज इक्वल्स टू 2m का होल स्क्वायर, राइट? ये चीज समझ आइए, क्योंकि p डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 को किसी ना चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट मेरे पास p आंसर आ जाए। तो मैंने यहाँ पर ये चीज अपने आप से लिया, देन स्क्वायर करके p² की वैल्यू उसको पुट किया। पुट करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसमें मैंने बोला कि ये भाई साहब तो दोनों ही 2 के पीछे है। अब दोनों 2 के पीछे, मैंने तो इनको सिर्फ ये बोला था कि ये तो 1 के साथ ही होंगे। अब इनका तो फैक्टर 2 कॉमन भी आ गया, तो इस वजह से जो हमारा एजम्पशन था वो खराब हो गया, वो गया पानी में। और फिर इसी रीजन से मैंने बोला कि नहीं भाई साहब आप तो ना इरेशनल नंबर ही हो गए, आप रैशनल नंबर तो हो नहीं सकते। वो बोल रहा मैं तो बोल ही रहा था मैं तो इरेशनल नंबर हूँ, बट हमारी भी मजबूरी थी, प्रूफ तो करना ही था। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो बिल्कुल ही 100% वाली हुई हो। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू दिस चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।